आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है रजिस्टर्स इन पैरेलल। रजिस्टर्स इन पैरेलल, इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो रजिस्टर्स इन सीरीज में डिस्कस किया था, तो ये हमारा दूसरा कॉम्बिनेशन है। नाउ लेट अस कंसिडर अरेंजमेंट ऑफ थ्री रजिस्टर्स। यहाँ पर भी हम क्या देखेंगे, थ्री रजिस्टर्स को हम कंसिडर करेंगे और उनको किससे जॉइन इन पैरेलल। उनको पैरेलल किससे, सेल से पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम उसको रखेंगे। किस में रखेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इसके लिए एक एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी 11.6 से है, मेक अ पैरेलल कॉम्बिनेशन एक्स वाई पैरेलल कॉम्बिनेशन मेक करते हैं। उसमें थ्री रजिस्टर्स R1, R2 और R3 को कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट इट विथ अ बैटरी, अ प्लग की एंड एन एमीटर। उनको जो एक्स वाई जो है, जो टर्मिनल है एक्स वाई, उसको हम बैटरी से, प्लग और एमीटर से कनेक्ट कर देंगे, जिस तरीके से डायग्राम में यहाँ दिया गया है। ठीक है। एंड आल्सो कनेक्ट अ वोल्टमीटर इन पैरेलल विथ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। और वोल्टमीटर को भी हम पैरेलल में ही कनेक्ट कर देते हैं। किस में कर देते हैं, पैरेलल में ही कनेक्ट हम कर देते हैं। अब देखिए, प्लग द की एंड नोट द एमीटर रीडिंग। ये जो की है इसको प्लग कर देंगे और एमीटर से, ये एमीटर है, इससे रीडिंग नोट हम कर लेते हैं, जिससे करंट का पता चल जाएगा। फिर वोल्टमीटर रीडिंग में हम नोट करते हैं, जिससे हमको पोटेंशियल डिफरेंस का पता चल जाता है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच रजिस्टर इज आल्सो V। तो हमने क्या देखा, ये जो है डायग्राम जो दिया गया है, ये तीन रजिस्टर से R1, R2 और R3, जिनको हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया। ठीक है। और नाम ये टर्मिनल का LPS दे दिया हमने। ये X टर्मिनल है और ये Y टर्मिनल है, जिससे हमने क्या करा, पोटेंशियल डिफरेंस को कनेक्ट कर दिया, जो तीनों रजिस्टर्स के पैरेलल में है। ये जो बैटरी है, इससे हमने करंट को पास किया और उसके बाद हमने क्या करा, एमीटर को से करंट की रीडिंग नोट की एंड पोटेंशियल डिफरेंस नोट किया। ठीक है। टेक आउट द प्लग फ्रॉम द की को फिर वापस हमने टेक आउट कर लिया। रिमूव द एमीटर एंड वोल्टमीटर फ्रॉम द सर्किट। एमीटर और वोल्टमीटर को रिमूव कर दिया। इंसर्ट द एमीटर इन अ सीरीज। अब इसी तरीके से एमीटर को यहाँ हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ठीक है। और इस रेजिस्टेंस को, वोल्टमीटर को हमने पैरेलल करके उसका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट किया, R1। फिर एमीटर रीडिंग हमने नोट की, ये जैसे दिख रहा है ना यहाँ पर, इस तरीके से। अब ये सीरीज में हमने एमीटर को कनेक्ट कर दिया और फिर करंट को मेज़र किया। तो करंट भी हमको इसका क्या मिला, I1 मिला, इसका I2 मिला और इसका हमको क्या मिल गया, I3 मिल गया। देखिए क्या है, सिमिलरली मेजर द करंट थ्रू R2 एंड R1। इसी तरह हम R2 R1 कब निकालेंगे तो उसके करंट हमको I2 मिल जाएगा, I3 मिल जाएगा। तो हम तीनों के बीच में हम रिलेशनशिप बना सकते हैं कि टोटल करंट क्या है। तो टोटल करंट हमने देख क्या निकाला, फाइंड आउट किया, I1 का निकाला, फिर I2 का निकाला, फिर किसका निकाला, I3 का निकाला। ये टोटल करंट हमने निकाला। ठीक है, सीरीज में कनेक्ट करने के बाद इट इज ऑब्जर्व दैट द टोटल करंट I इज इक्वल टू द सम ऑफ द सेपरेट करंट। जो टोटल करंट I है वो पूरा जितना भी करंट है उसका सम होता है, जितने भी हमने ब्रांचेस में कनेक्ट किया। मतलब करंट क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। इसी तरीके से RP भी निकालते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ओम्स लॉ हम अप्लाई करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का, रजिस्टर का। तो फार्मूला क्या होता है ओम्स लॉ का, I इक्वल V अपॉन RP। अगर फार्मूले हम निकालते हैं इस तरीके से तो हर एक रजिस्टर से में अगर हम ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं हर एक रजिस्टर्स में, तो करंट क्या आ जाएगा, V अपन R1, V अपन R2 एंड V अपन R3 हो जाएगा।
अब ये जो तीनों का है जो हमने वहाँ पर डिस्कस किया था कि टोटल करंट क्या है, I1 है, I2 है और I3 है। इन पर ये तीनों की वैल्यू को हमने पुट कर दिया, रख दिया, V/R1, V/R2, V/R3। अब ये कैसा आएगा, 1/R फिर इक्वल क्या हो जाएगा, 1/R1, 1/R2, 1/R3। तो हमने देखा, क्या देखा कि ये V को कॉमन ले लिया, V/R भी तो थे यहाँ पर, इक्वल करके V कॉमन निकाला था हमने इस तरीके से, और क्या कर दिया, 1/R1 कर दिया प्लस 1/R2 कर दिया प्लस 1/R3 कर दिया। तो ये V से V कैंसिल हो जाता है, इसलिए 1/R पे बचता है। ठीक है, thus we may conclude that the reciprocal of the equivalent resistance of a group of a resistance joined in parallel is equal to the sum of the reciprocal of the individuals। वो उसका पूरा इक्वल होगा। अब देखो यहाँ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, वो देखते हैं हम क्या क्वेश्चन दिए हैं। इन द सर्किट डायग्राम सपोज द resistors R1, R2, R3। हमको सर्किट डायग्राम दिया है, उसके अंदर रेजिस्टर्स R1, R2 और R3 दिया है, और जिनकी वैल्यू दी है हमको 5 ओमेगा, 10 ओमेगा और 30 ओमेगा। ठीक है, विच है भी कनेक्टेड टू द बैटरी 12 वोल्ट, और बैटरी किससे कनेक्टेड कर दिया, 12 वोल्ट से कर दिया। अब इसका हमको बोल रहा है वो कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रजिस्टर्स, हर एक रजिस्टर्स का करंट को कैलकुलेट करें। फिर दिया द टोटल करंट इन द सर्किट, फिर टोटल करंट सर्किट का कैलकुलेट करें, फिर उसका द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, फिर टोटल सर्किट रेजिस्टेंस का बोला है। पहले तो बोला कि हर एक का करंट मेज़र करें, तो हर एक का क्या हो जाएगा, I = V/R, ये हो जाएगा। मतलब फार्मूले अगर हम निकालते हैं करंट का, तो क्या फार्मूला, V = IR होता है ना। तो अब इसको देखो क्या है, तीनों की वैल्यू दी है अपने को, तीनों की क्या क्या दी है, 5 ओमेगा, 10 ओमेगा और 30 ओमेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस अपने को दिया है 12 वोल्ट दिया है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेजिस्टर्स का हम निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो करंट I = V/R1 होता है। तो 12 वोल्ट दिया है और अपन 5 दिया है, तो देखो फार्मूला क्या हो गया था हमारा, I = V/R हुआ था। तो पहले रेजिस्टेंस फर्स्ट का निकालेंगे, तो फर्स्ट क्या है, 5 ओमेगा। ठीक है, तो अब V की जगह तो 12 रखेंगे आप, और अपन में क्या कर देंगे, 5 कर देंगे, तो कितना आएगा, 2.4 एम्पियर आ जाएगा। इसीलिए इसी तरह सेकंड रेजिस्टर्स का निकाल लेंगे हम। सेकंड रेजिस्टर्स का भी क्या आ जाएगा, अब सेकंड में कितना दिया था, 10 दिया था, तो 12/10 करेंगे, तो वैल्यू कितनी आएगी, 1.2 एम्पियर। इसी तरह थर्ड का निकालेंगे, थर्ड में क्या है, 12/30 कर देंगे, वैल्यू कितनी आएगी, 0.4 एम्पियर। तो टोटल करंट अगर काउंट करते हैं हम, तो टोटल करंट क्या आ जाएगा, तीनों को ऐड कर देंगे जो जो चीज़ें आई थी। तो पहले में क्या आया था, I1 में 2.4 आया था, सेकंड 1.2 आया था, और फिर 0.4 आया था। ऐड करें हमने क्या, 4 एम्पियर, तो टोटल करंट हमने निकाला। अब इसी तरह टोटल रेजिस्टेंस भी अगर हम निकालते हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, 1/5, 1/10 और 1/30 को ऐड करके आएगा 1/3 आ जाएगा। तो RP की वैल्यू क्या आ गई, 3 ओमेगा। ठीक है, तो अब टोटल करंट में, और तो टोटल एम्पेयर दिया है, फिर करंट आप निकाल सकते हो। तो तीनों चीज़ें ही उन्होंने यहाँ पर हमको दी है। एक और क्वेश्चन दिया है, तीनों रजिस्टर्स में 10 ओमेगा दिया है, 40 ओमेगा और 30 ओमेगा। चौथा भी दिया है 20 ओमेगा और 60 ओमेगा, और 12 वोल्ट की बैटरी ही दिया। इसको भी हमने कनेक्ट कर दिया। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, सर्किट के अंदर से टोटल रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। फिर उसके बाद टोटल करंट इन द सर्किट कैलकुलेट करना है। अब टोटल करंट सर्किट कैलकुलेट करना है आपको, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, देखो आप। तो टोटल करंट है तो सभी को ऐड कर दिया, क्या आएगा, पूरा करने के बाद 6/60 आया, तो मतलब कितना आया, 10। टोटल को निकाल लिया हमने, 10 आ गया। अब जब 10 आया, तो यहाँ कंडीशन क्या है, टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर कितना आ गया, 18 ओमेगा आया।
तो हम इसका फार्मूला लिखेंगे वी अपन आर। तो 12 वोल्ट बैटरी और 18 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0.67 आया। अब टोटल आप निकाल सकते हो कैसे आया। जैसे R1 R2 की वैल्यू दी है ना, तो R1 R2 की वैल्यू को पहले सॉल्व करो, ठीक है। उसके बाद फिर किसको सॉल्व करें हम, यहाँ पर दिया है R1 R2 और R3, इसको सॉल्व कर लो और फिर दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। तो यहाँ नीचे 3 दिया है जिसको हमने कितना 10 ओमेगा बोला है, और ऊपर कितना दिया है हमको 2 दिया है। अब 2 की वैल्यू क्या है, R1 की कितनी है आपको पता है, R1 की 1/10 है और 1/40 दिया। तो 1/10 1/14 है, तो आप इसका एलसीएम निकाल सकते हो। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, 40 अपॉन आ जाएगा नीचे। अब 10 का 40 में डिवाइड करेंगे 4, और 1 में करेंगे तो 1, तो कितना आ रहा है 5/40। तो 5 को डिवाइड कर देंगे इससे 8 बार, तो यहाँ इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 8 आ रही है, और इसकी जो वैल्यू आएगी इन तीनों की वो कितनी आएगी 10। सॉल्व करेंगे तो 10 आएगी, और दोनों को ऐड करेंगे तो कितनी आएगी 18 ओमेगा। फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0.67 आ जाएगा। कितना आएगा 0.67 आएगा। आगे देखो, वी हैव सीन दैट इन अ सीरीज सर्किट द करंट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द इलेक्ट्रिक सर्किट। हमने देखा कि पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट जो है वो कांस्टेंट है। Thus, it is obviously impracticable to connect an electric bulb and electric heater in a series because they need current of widely different value of operate properly. इनको अलग अलग करंट की रिक्वायर्ड होती है, चाहे इलेक्ट्रिकल हीटर आप यूज करें या बल्ब यूज करें, तो इनको करंट की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। अनदर मेजर डिसएडवांटेज ऑफ अ सीरीज सर्किट इज दैट व्हेन वन कंपोनेंट फेल द सर्किट। एक और इसका डिसएडवांटेजेस मान सकते हैं सीरीज का, कि अगर एक कंपोनेंट फेल हो जाता है या ब्लॉक हो जाता है तो नन ऑफ कंपोनेंट वर्क, तो दूसरे कंपोनेंट इफ वर्क नहीं करेगा। इफ़ यू हैव यूज्ड फेयर लाइट टू डेकोरेट बिल्डिंग ऑन फेस्टिवल्स, ऑन मैरिज सेलिब्रेशन, अगर आप लाइटिंग करते हैं तो यू माइट हैव सीन द इलेक्ट्रिशियन स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम इन ट्रबल। तो जो इलेक्ट्रिशियन है उसको बहुत ज़्यादा समय अपना वेस्ट करना पड़ेगा locating and replacing the dead bulb. Each has each sorry थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड हुआ था। Each has to be tested to find which has fused or gone, है ना। On other hand, a parallel circuit divide the circuit current to the electric gadgets। और दूसरा अगर पैरेलल सर्किट अगर होगा तो हर एक इलेक्ट्रिक गैजेट को करंट अलग अलग जाएगा। द टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट इज डिक्रीज्ड। दिस इज हेल्पफुल particularly when each gadget has different resistance and require different current to operate properly। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है सीरीज कॉम्बिनेशन से, है ना। ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आप एक बार करके देखना क्या है। जस्ट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल, 1 ओमेगा 10 to the power 6 ओमेगा, 1 ओमेगा and 10 to the power 3 ओमेगा and 10 to the power 6 ओमेगा। एन इलेक्ट्रिक लैंप का दिया है 100 ओमेगा, a toaster of resistance 50 omega and a water filter of resistance 500 omega are connected in parallel to a 220 volt source. What is the resistance of an electric iron connected to the same source that takes much current is all three appliances, and what is the current through it? मतलब करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं इससे। What are the advantages of connecting electrical device to parallel with the battery instead of connecting them in series?
How can three resistors of resistance 2 omega, 3 omega and 6 omega be connected to give total resistance? यहाँ पर 4 ओमेगा और 1 ओमेगा भी दिया गया है. What is first the highest, second the lowest total resistance that can be secured by a combination of 4 coil of resistance, 4 omega, 8 omega and 12 omega, 24 omega. आप एक बार इनको करके देखिए, फिर बाद में हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे ताकि सारे को हम वन बाय वन आपको कंप्लीट करवा सकें. कल हम डिस्कस करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.